रेडियस पढ़ाए थे, एनर्जी भी पढ़ाए थे। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बातें हुई थी क्या? कौन नहीं बन रहा है जी? 18 नंबर। और 40 नंबर। और शांत रहिए। देखिए पढ़े क्या थे। सबसे पहले ये बात, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, यहां से एनर्जी का कैलकुलेशन शुरू किए थे। है ना, 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा कम करो तो उसको। टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर एफ इंटू एस, वर्क डन। तो एफ हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो यहाँ दिख भी रहा है, आर से गुना कर दिए। तब पोटेंशियल एनर्जी बराबर आया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। आर कट गया, तो के जे डी स्क्वायर बराबर आर इज इक्वल टू आया एम बी स्क्वायर। अब आधा से दोनों साइड गुना कर दिए। आधा से गुना इसलिए किए कि एम बी स्क्वायर बन जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो के जे डी स्क्वायर बाई 2r काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। अब ये दोनों इक्वेशन यहां पे लिख दिए। टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर प्लस के जे डी स्क्वायर बाई 2r, दोनों को जोड़ दिया, टोटल एनर्जी आ गया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन ही बनाए, समझो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताएं। तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ही ये, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के जे डी स्क्वायर बाई 2r। ये कट गया, ये आर आ गया, -2/1। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। जब जरूरत पड़ेगा आदमी कर लेगा, ये सिर्फ याद रखना है ना। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी का रेशियो निकल गया। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का भी रेशियो निकाल सकते हैं आप। इसके बाद टोटल एनर्जी जो आया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। आर का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर। तो ये आर का वैल्यू वहां पे पुट कर दिया। पूरा आर का वैल्यू पुट करते एनर्जी का फॉर्मूला आया है -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें से सब कांस्टेंट ही है ना, इतना सब कांस्टेंट है, सबका वैल्यू नोन है। सिर्फ वेरिएबल कौन है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। जेड नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर रखेंगे, आई किस ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है वो रखेंगे, बस बात खत्म। ये याद नहीं होता फॉर्मूला, ये याद नहीं होता, ये याद रखना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना।
पहले सर जब यही याद रखना था तो ये सब काहे के लिए बताए थे, तो बताए इसलिए थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कि कैसे हम लोग एनर्जी अपने से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नहीं होता है ये याद रखना है। -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काम यहीं से होना है। हाँ, आईआईटी एडवांस वगैरह में यदि जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये सब पूछता है। ठीक है, अदरवाइज जनरल क्वेश्चन यहीं से होता है ज़्यादा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसके बाद हम लोग यही फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, ई में एन स्क्वायर गुना कर दिए, नीचे जेड स्क्वायर आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या लिख सकते थे कि ई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो दो चीज का गुना भागा, यदि किसी कांस्टेंट के बराबर है तो हम लोग लिख देते हैं E1 N1 स्क्वायर बाई Z1 स्क्वायर बराबर E2 N2 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। रेडियस वाले में भी लिखे थे। अब हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना था तो पहला ऑर्बिट -13.6 आया था, दूसरा -3.4 आया था, तीसरा -1.5 आया था। चौथे का भी निकालना है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या अब रेशियो ऑफ एनर्जी निकाले होंगे तो 1:1/4:1/9 आया। दूसरे एटम के लिए निकालना था तो वहां भी रेशियो 1:1/4:1/9 आया था। इतना ही तो पढ़े थे। ठीक है, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुछ शुरुआत से बना देते हैं। कहाँ 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 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझाएं जी। ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना, और एक्साइटेड स्टेट में है ना, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिट 1। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहता है मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 2। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये सब सवाल बनाने के लिए वो डेरिवेशन वगैरह चाहिए। ए +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऐसे तो कहें तो बनना तो एकदम नहीं है, हम ना बताएं तो बनेगा नहीं आप लोगों से। थोड़ा सा दिमाग लगे, पढ़ाई सब हुआ है लेकिन बनेगा नहीं। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जरा सुन लीजिएगा फिर से एक बार बताते हैं। कोई एटम का ये जो पहला ऑर्बिट होता है ना उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये जो दूसरा ऑर्बिट होता है ना उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और ये तीसरा ऑर्बिट होता है उसको, इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में n बराबर कितना होता है, और दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका n बराबर कितना होता है, और ये जो है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड एक्साइटेड
स्टेट, n बराबर कितना हो जाएगा ये? बस यदि लैंग्वेज में ग्राउंड स्टेट कहा जाए तो आपको नंबर में 1 लेना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाए तो आप नंबर में, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाए तो नंबर में 3 लेना है। ठीक है, यानी वो कह रहा था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर कितना हो गया? 2। एनर्जी कितना दे रहा है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी जब -3.4 है तो टोटल एनर्जी कितना है? ठीक है, आइए देखिए दिखाते हैं। 2 पेज पहले यहीं से तो स्टार्ट किए थे। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है kJd² बाई टोटल एनर्जी बराबर होता है -kJd² बाई, दोनों बराबर है ना जी? अरे देखो ना, दोनों बराबर है। जितना काइनेटिक एनर्जी, तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही टोटल एनर्जी होगा, या जितना टोटल एनर्जी होगा उतना ही, अंतर क्या है? बस ये माइनस में, तो ये -3.4 दिया हुआ था, तो काइनेटिक एनर्जी पूछता है कितना हो जाएगा? 3 दशमलव, तो क्या बनाना था इसमें? क्या बनाना था? ये तो ऐसे ही था, है ना? इसमें बनाना ही कुछ नहीं था, लेकिन झूठे परेशान था, है ना? काइनेटिक एनर्जी बराबर kJd² बाई 2r, और टोटल एनर्जी जो E लिखा हुआ है -kJd² बाई 2r। क्या? तो ये तो पूरा का पूरा बराबर है, सिर्फ माइनस में। यदि बनाना ही है तो हम लोग बना देंगे ऐसे, काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर kJd² बाई 2r। फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, इसे याद होता है जी, रटने के लिए नहीं होता है, वैसे बनाते बनाते याद हो जाए। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर पूछ रहा है, टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है? -3.4 बराबर, इधर पूरे कट जाएगा क्या? पूरे कट के खाली क्या आ जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर -3.4 बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर। बस इतना सा काम जान जाने से आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, वो बड़े वाले परीक्षा में। उसके लिए नहीं सोचना है, तुम लिए इतना छोटा काहे सोचता रहता है? देखो, बड़ा सोचो, सोचो हमेशा बड़ा। कहता है 12th खाली पास करा दीजिए। पढ़ना तो पढ़ता ही है, चाहे बनना कुछ भी रहे, है ना? पढ़ना सब में पड़ता है। पढ़ना नहीं पड़े, हाँ, नहीं पढ़ना, पढ़ने से तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ, लेकिन होता है वही ना कि कह देता है आदमी कि मुख्यमंत्री बन गया है, देखो यहाँ कहता है नोमा पास ही क्या करेगा, है ना? भले मुख्यमंत्री तो है, लेकिन एगो बात बोलने के लिए डिग्री जरूरी होता है ना? और देखो उधर में एगो अरविंद केजरीवाल है, चाहे कितना खराब है, बोला IAS है, पहले ITN था, अब IAS है, अब मुख्यमंत्री भी है, अब 2 स्टेट में भी है, तो उसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है ना? यही सब होता है। अब कोई बैंक वगैरह में जाओगे, कहीं कहीं कोई काम लगेगा जाओगे, तो दृष्टिकोण क्या है आदमी का? सामने वाला जो बैठा हुआ आदमी है उसका दृष्टिकोण क्या है? आपके पैकेट में 10-20-100 करोड़ रुपया है, और एक आदमी ITN जा रहा है, आप देखिएगा उस ITN का वैल्यू बढ़ जाएगा, सर उसके लिए कुर्सी आ जाएगा। आई तो आते रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, 10 करोड़ होगा इनके पास, बस वैसन का। लेकिन आजकल के बच्चे का माइंड चेंज हुआ है, बोलता ना हमारा ITN है, हमारा 100 करोड़ रुपया दे ना दीजिए, बस हम और बीबी खुश, बाकी दुनिया कुछ हो करे।
तो बस यही हो रहा है। चलिए ठीक ठीक है, जो है सब पर बन गया, समझ में आ गई बात। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इतना कुछ करना ही नहीं था, देखना ये था कि टोटल एनर्जी माइनस में है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में। यहां पर -3.4 दिया था, प्लस हो जाएगा। अगला अगला सवाल। बताइए इनसे जल्दी से। बताइए आंसर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मूला ही था ई nth ऑर्बिट बराबर -13.6, फॉर्मूला लिखना था, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वो हाइड्रोजन का लिख रहा है क्या, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का Z कितना होता है, हाइड्रोजन का Z बराबर 1 होता है। एनर्जी बराबर -13.6 इंटू 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6/n²। वो तो किसी में नहीं है, तो वही ऑप्शन जैसा बना है, तो किसी में नहीं है ना, तो ऑप्शन क्वेश्चन गलती लिख दोगे कि आंसर क्वेश्चन गलत था, तो जैसा ऑप्शन है उसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड का वैल्यू होना चाहिए। माइनस तो क्या बता रहा है, एक बात इस पर आ गया है तो कर ही दें। क्या ये निगेटिव जो समझते हो कि -10 रुपये, यानी 10 रुपया कर्जा वाला माइनस है क्या, ये 10 रुपया कर्जा वाला माइनस है, तो -13.6 का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है ना, एनर्जी तो 13.6 ही है ना। चलिए, इसीलिए ना कूलम्स ला पढ़ाए थे Q1 Q2/r², माइनस वहीं से आ गया है ना, -kZd²/r², है ना। तो वो क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एनर्जी पूछ रहा था, आंसर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को ब्लेम करके छोड़ के आ नहीं ना जाइएगा। 13 नंबर तो केवल फॉर्मूला है जी, उसमें होगा 2π² m k² e⁴ n²h²। 13 नंबर में केवल फॉर्मूला है, उसमें लगा दिए ठीक। 15 नंबर भी तो अच्छा सवाल है, बड़े 15 नंबर
An electron in atom jump बनवाते हैं सबसे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। An electron in atom jump in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4. The change in potential energy will be। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कूद गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कूद गया, जंप इन सच ए वे कि इसका काइनेटिक एनर्जी x से हो गया x बाई 4। तब इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आया होगा। ठीक है, सवाल समझ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव आया, तो x से हो गया x बाई 4, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और कहें तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो x बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चूंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो एलसीएम 4 है ना, x बचेगा, x बचेगा माइनस 4x, तो माइनस 3x बाई 4। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन किस बात का है ना, तो याद है आपको। अरे तो बस 3 पेज पीछे पलटते हैं। आपको सिखा रहे हैं कि कॉपी में जब तक फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे ही ढूंढना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता है, और यहां रिश्ता वेल डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, -2। पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, -2। तब पोटेंशियल एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी बराबर -2। तब काइनेटिक एनर्जी का बदलाव तो पता चल गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव कितना होगा, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो -2 इंटू -3x बाई 4, तो कितना आया, ये तो गुना है, 3 दूनी 6x बाई 4 बराबर -3x बाई 2, और जब प्लस भी हो गया माइनस माइनस प्लस भी हो गया 3/2x। लिखिए जल्दी से। यही सब कारणों से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझना था। अदरवाइज सिंपल पढ़ाने के लिए हम 13.6 इंटू Z² बाई n² भी लिख देते। x अपॉन क्या तो लिखा था ना यहाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x टू x बाई 4।
काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया x से x/4, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? x/4। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? x। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी था और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। तो चेंज जब निकालते हैं बच्चा तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल x/4 था और इनिशियल x था, तो इसीलिए x/4 - x हो गया। लिखिए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम आईआईटी और मेडिकल वाला सवाल है। बोलिए। अरे लिखो लिखो, बनेगा विधायक तो देखल जाएगा। अभी लिखो, अभी अभी अपना प्रोसेस में रहो। हाँ, एक दो को मान के बैठ गया कि हम विधायक बनेंगे, अभी मुखिया के ठिकाने नहीं है। मुखिया बनेगा बाबूजी वोटे नहीं देंगे। सबसे पहला मार वही होता है। अब बाबूजी देंगे तो मम्मी नहीं देगी। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो, ज्यादा इम्पोर्टेंट उम्र के हिसाब से सब कुछ दिमाग में आना चाहिए, है ना। हाँ, सोच लिया गया हम तो वो बन जाएंगे एमएलए, काहे के लिए पढ़े। रुक जाएं, रुकने के लिए क्या है, रुके, है ना। ये चीज हम लोग निकाल लिए पहले से, कॉपी में दिखाएं आपको। 16 नंबर पढ़िए, सब आसान है, बन सकता है, बन सकता है। क्या क्वेश्चन? द पोटेंशियल एनर्जी of an electron in the hydrogen atom is -6.8 electron volt. Indicate in which excited state the electron is present. A first, B second,
सी थर्ड, डी फोर्थ। देखिए सवाल ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया है, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये नहीं निकलेगा ऐसे। पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम समझ पाए कि वो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, -kJd² बाई आर। तो यहां रेडियस तो है नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट है क्या इसमें? नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें बताना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन से एक्साइटेड स्टेट में। तो हम लोग टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला सोचेंगे। टोटल एनर्जी बराबर क्या था फॉर्मूला बताओ? -kJd² बाई 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी में क्या रिश्ता हुआ? -kJd² बाई r डिवाइडेड बाई -kJd² बाई 2r। तो माइनस माइनस कट गया ना जी, माइनस माइनस कट गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर है ना। तो ये kJd² कट गया, ये r से ये r कट गया। तब पोटेंशियल एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर कितना? 2 आया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है? -6.8 बाई टोटल एनर्जी बराबर, तो टोटल एनर्जी बराबर कितना? टोटल एनर्जी बराबर 6.8 बाई बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ याद आ रहा है? किस ऑर्बिट का एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² बाई n² होता है। तो -3.4 बराबर -13.6 इंटू जेड, कौन सा है एटम? एक स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिट ही तो निकालना था। अब फिर से माइनस माइनस, तो n² इज इक्वल टू कौन सा नंबर आ रहा है? 3.4n² बराबर 13 तो n² इज इक्वल टू 13.6 बाई 3 बराबर 4, n बराबर सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट को क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, है ना। सेकेंड ऑर्बिट को क्या कहते हैं? देखिए बन गया सवाल। क्या मतलब जो हम बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई पड़ रहा है जी? बाहर में क्या हो रहा है ये दिमाग में जा रहा है। क्वेश्चन बनाइए, कंसंट्रेट करिए। 3 गो फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इतना काम नहीं कर करके वो विधायक बनने लगा कि इससे ज्यादा बढ़िया आसान लग रहा है उसको। एक तो दूध पिलाने जा रहा है। गोदास, पढ़ाई करना चाहिए।
बना लिए? हम्म। आगे कौन नंबर था ये? 17। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in n cell of the beryllium ion A -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बना देगा सब। ये बनाइए सब। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और KLMN पता नहीं नंबर ऑफ सेल। N बराबर K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। N सेल में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट पता चल गया 4। बेरिलियम है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता चल गया 4। तो एनर्जी निकालने में क्या जाता है यार, -13.6 इंटू Z² है ना। तुम लोगों को लगेगा इसने सब सवाल रहता 2 4 5 तो मजा आ जाता। अच्छा मेरा तेरा क्या होगा इसमें, जो आएगा सामने है 4²। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी निकाल लेते हैं तब ना निकलेगा, बटा 4² है ना। तो 4² से 4² कटिए गया ना जी, तो टोटल एनर्जी कितना आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिश्ता है जी। देखो अभी तुरते पड़े थे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में, इसीलिए कहते हैं सवाल बनाने से बनने लगता है। अभी देखिए यहाँ पर आया फिर पुराना रिश्ता का इस्तेमाल, उससे पहले 2 पे जाओ, पहले बना दिखा के बता दिए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर 2। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी, 2 इंटू -13.6, 6×12 13×26 1 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। आंसर इज डी। अब 18 नंबर, खिड़की खिड़की को खुला तो नहीं ना ये, एग्जैक्ट बंद करिए। फिर भी आवाज आता है। बड़े सब क्वेश्चन बढ़िया वाला परीक्षा का है जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और नहीं तो खाली वही वाला फॉर्मूला पे सवाल रहता। द काइनेटिक एनर्जी
and potential energy in electron volt of electron present in, क्या कर रहे हैं जी, थर्ड बोर्ड ऑर्बिट of hydrogen atom are respectively -1.51 -3.02 1.51 -3.02 -3.02 1.51 1.51 -1.51। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, n बराबर 3, हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1। इसका काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी, जबकि निकलेगा डायरेक्टली कोई ना, निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी निकाल के बाकी रेशियो से निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 Z² 1 n² 3 का स्क्वायर, क्या बराबर -13.6.9 बाई 9, कितना आ रहा है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ रहा है टोटल एनर्जी। पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए 2 पेज पीछे देखिए फॉर्मूला लिख ले होगा, पोटेंशियल एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर 2। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो काम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बाई टोटल एनर्जी बराबर 2, आणि पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 गुना टोटल एनर्जी, तो 2 गुना -1.51, तो -2 5 दूनी 10 0 बच गया 1 2 1 3, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या। और पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, पहला सवाल ही यहीं से शुरू हुआ था, दोनों तो बराबर है, केवल माइनस में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी बराबर निगेटिव होता है, बस और कुछ ना होता। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, टोटल एनर्जी तो दिया है ना, भी निकाले, -1.51 बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर -1 नहीं है कुछ, तो -1 है गुना -1.51। नेगेटिव लिखे थे मतलब -1 ही ना, जब कुछ नहीं है यहाँ पे तो क्या रहता है 1, बराबर माइनस माइनस हो गया +1.51 इलेक्ट्रॉन। क्या समस्या है कोई समस्या जी? हो गया। अजय क्या पूछता था, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना था, हम तो खाली मिला दिए थे। चलिए सही है, पहले क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, तब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो 1.51 और -3.02, आंसर इज बी। सब्बे में एक के आगे पीछे कर दिया है। और कौन क्वेश्चन था जी? एनर्जी का क्वेश्चन तो करीब करीब हो गया, 18 ने बनाया अभी, बाकी 19 20 21 तो कल बना ही लिए थे। फ्रीक्वेंसी थ्योरी 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 न्यूमेरिकल वाला सवाल एनर्जी पे अब कौन सा है? छत्तीस नंबर, 36 और 40 बता देते हैं।
मतलब बच्चा है कैसे भी कुछ हो, दिमाग को इंटरटेनमेंट क्या है ना, बचपन के दिमाग का इंटरटेनमेंट मतलब भोजन है, इंटरटेनमेंट कैसे भी कर लेता है, कूद के, बगल वाला के हुर के इंटरटेन कर लेना है। बड़े अब जो है ना, आप देख रहे हो जितना 5-7 सवाल बनाए सब में ऐसे ही कुछ कुछ लग जा रहा है, कभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये आईआईटी मेंस और एडवांस का क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो सिंपल वाला क्वेश्चन जो रहता है बस ये वाला रहता है, यहां तक बना ना सिंपल वाला क्वेश्चन कि फलाना आइटम है, फलाना ऑर्बिट है, एनर्जी बताइए। एनर्जी नहीं बता के पोटेंशियल एनर्जी बताइए, बस हो गया, एक स्टेप इधर बढ़ेगी उधर में स्टेप कॉम्पिटिटिव हो गया। काइनेटिक एनर्जी बताइए, बस हो गया। नॉर्मल एनर्जी बताइए, चलिए ठीक है, 12 में पास होने वाला है ना। ऐसे ये भी मेडिकल का सवाल रहा है। अब अगला हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन, एटम तो कोई भी होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए। पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एक ही वो वैल्यू दिख रहा है इसमें क्या? ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का होता है -13.6, है ना, निकाल के देखे हम लोग। ग्राउंड स्टेट में होता है कितना? -13.6। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4, थर्ड में -1.5 यानी सेकेंड एक्साइटेड। यही तो एनर्जी का कैलकुलेशन, वैसे ही आंसर निकल गया क्या? अब एगो 40 नंबर नहीं बनेगा यहाँ, उतारिए, उतार लीजिए पहले। 40 नंबर, ये क्या उन क्वेश्चन से पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट टू दैट बिटवीन सेकेंड एंड रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी, है ना। तो फर्स्ट सेकंड का निकालेंगे, फिर सेकंड थर्ड का निकालेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी between the first and second
Bohr orbits to that between the second and third Bohr orbit is A 1/2, B 1/3, C 1/9, D 27/5। यही तो सवाल है। 40 नंबर सवाल है ना। क्या करना है इसमें, रेशियो निकालनी है। तो बात की बात है डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट, और दूसरी बार कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट। किसी भी एटम का लीजिएगा तो रेशियो तो बराबर ही आएगा, है ना। तो n बराबर यदि हम 1 ले लेते हैं, n बराबर यदि हम 1 ले लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2 ले लेते हैं, तो एनर्जी बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए ले लेते हैं, बाई 1 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। सेकेंड ऑर्बिट ले लेते हैं, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट का, तो -3.4 तो है ही है। थर्ड ऑर्बिट का 1 लिख देते, 2 लिख देते, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई, तो -13.6 बाई कितना आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई फर्स्ट एंड सेकेंड का, है ना, तो E2 - E1 कर लेंगे, तो -3.4 -13.6, तो -3.4 प्लस 13.6 कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस सेकेंड और थर्ड के बीच, -1.5 -3.4, -1.5 प्लस 3.4 बराबर 0 पॉइंट ना, 0 पॉइंट का 0 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट कितना बोलो, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसका रेशियो पूछ रहा है, डेल्टा ई बाई डेल्टा ई, है ना। डेल्टा ई एक्स ले लेते हैं, डेल्टा ई बाई ले लेते हैं, तो डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा ई बाई, तो 10.2 बाई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साफ। कितना रेशियो आता है बताइए, 10.9, 10.2, 10.2 डिवाइडेड बाई 1.9, 5.36, 5.36। तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। उल्टा कर देंगे, उसमें क्या जाता है, रेशियो क्या लिख रहा है, 1.9 बाई 10.2 कर देंगे उल्टा। (0.186) क्या कर देंगे, कट नहीं रहा है ना। कितना आंसर है, 1/9 है। सेवन 27.5 है, तो तू आ ही गया था यार,
वो तो पहले जो डिवाइड किए थे उसी में आया था। 10.2 डिवाइडेड बाई 1.9 बराबर 5.36 है ना। 368 है, तो 368 है, तो 368 लिख दीजिए। अब देखिए कितना है, उसमें कहाँ पे आ रहा है ये, भागा देखिए, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्रॉब्लम कहाँ है। ऑप्शन में 27/5 है, 5 बजे 25.4, ठीक है। तो 5.4 ही ना है, 36 है तो, और ये भी 5.4 ही है, आंसर ऐसे मिल जाएगा। लिखिए जल्दी से, लिखो ज्ञानी बाबू लिखो, समझे। बचवा यदि एमपी साहब का भी रहता है ना, तो उसको स्कूल भेजना ही पड़ता है, आईएससी पास कराना ही पड़ता है ना। कितना मंत्री साहब के बच्चे को भी पढ़ाए हम, और वो बजाते ही परेशान रहते हैं, क्या कहें मास्टर साहब पढ़ भी नहीं करता है, जबकि बचवा समझ रहे हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। और जानते हो मंत्री साहब अभी भी क्या किए हुए हैं, ऋषि के पास उसका एड्रेस होगा, अभी भी उनका बचवा को होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, वो इतना मजबूर कर दिए। अभी सरकार में मंत्री भी हैं, तुम अभी आगे का दुनिया नहीं देखा है। है ना, उस +2 पास किया, अच्छे से पास नहीं किया तो उसको सजा मिला कि अब जाकर के तुम अपना कमा के खाएगा, देखते कौन खिला लेता है। पूरे बिहार में कोई तुमको कमा के नहीं देने वाला है। अब वो बच्चा अजीबे चक्कर में फंस गया, बोला बाबू जी इतना अपोजिट हो गए, तो होम ट्यूशन पढ़ाया। अब बाबूजी एक्सेप्ट करेंगे तब ना, तो समझ गए कि तू विरासत कोई देना नहीं चाहते। देख तो गद्दी से चिपका हुआ आदमी बड़ी टेंशन में रहता है, वो सोचता है हम ही हम रहे, बचो नहीं। बचपन से वो लड़ाई करने लगता है। देखो महाराष्ट्र में शरद पवार बेटा, अजीत पवार या भतीजा है, बेटी भी है, वो अलगे पार्टी बना लेता है, वो अलगे पार्टी बना लेता है, बहुत दिक्कत है। पढ़ा लिखा रहेगा तब होगा काम, ये उसकी भाषा में समझाए। डेविएट करता रहता है, लॉ जूझ में लगता है ये सब बात अर्जा चर्चा चलते रहता है कि पढ़ के क्या करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, मुखिया बनेंगे। तो एनर्जी का सब सवाल बना दी। अब एनर्जी डिफरेंस कुछ फार्मूला एक दो गो पढ़ लेते हैं। लिख दिए सब, लिख दिए सब। E122 को मान लिए डिफरेंस एनर्जी, क्योंकि बहुत मानना पड़ रहा था ना, E1 E2 E3 माने, फिर दोनों का घटाव मानना था। बड़े
कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चेंज when an electron jump। बस इतना ही। आप लोग बोर थ्योरी में पढ़े होंगे बाबू कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में कूदता है या हायर ऑर्बिट से, तो एनर्जी में बदलाव आती है। एब्जॉर्ब होता चाहे इमिट होता है। एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर में जाएगा और इमिट करेगा तो हायर से लोअर में जाएगा। ये दोनों केस में एनर्जी में बदलाव होता है। तो एनर्जी चेंज निकलता कैसे है? तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने वाले, शांति से। एनर्जी डेल्टा ई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? -2π² m k² z² e⁴ बाई n² h²। ये पूरा एनर्जी का फॉर्मूला था। E2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहना है। माइनस 2π² m k² z² e⁴ बाई क्या लिखेंगे? बोलो मेरे साथ, n1² h²। डेल्टा ई बराबर -2π² m k² z² e⁴ बाई n2² h²। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बस यही प्लस करने के लिए एक स्टेप कर दिए हम। k² z² e⁴ n1² h²। देखते रहिएगा, हम लोग को रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट जो आएगा उसको याद रख लेंगे। आया कैसे उसके लिए प्लस वाले को आगे कर दें, माइनस वाले को पीछे कर दें। तो 2π² m k² z² e⁴ बाई n1² h² माइनस 2π² m k² z² e⁴ बाई n2² h²। ठीक है, अब बताओ डेल्टा ई बराबर, कॉमन ले लें सब क्या? 2π² m k² e⁴ बाई h² गुना z²। क्या बच गया? n1² माइनस n2²। क्या? अब डेल्टा ई बराबर इस पूरे वैल्यू रख दोगे, कांस्टेंट आ जाएगा। कितना आएगा? 2.176 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू z² 1 बाई n1² बाई 1 बाई n2², जूल में आएगा। इससे आपको एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जाएगा तो आप चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हो। अब हमें देखना रहता वो -19 था कि -18 था, तो -18 था। हमेशा -19 लिखेंगे, उसके बाद उसको -18 करेंगे, हर बैच में करते हैं। ये आदत शुरू से है, क्योंकि याद रखने वाला वैल्यू है, भूल जाते हैं, इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो निकल गया। ठीक है, ये वैल्यू याद रखने वाला है। यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब है, कैसे आया नहीं आया नहीं जानना चाहते हैं, मत जानिए, ये याद रखिए कि चेंज इन एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में कूदेगा तो एनर्जी में कितना बदलाव आएगा, डायरेक्टली इससे निकाल देंगे हम। जहां n1 बराबर नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट
और n2 बराबर नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट। ठीक है, लिखो चेंज एनर्जी निकल जाएगा। अच्छा, एक तो राय भी लेना है आप लोगों से। 1 तारीख या 2 तारीख से कुछ 9 से 4 का झमेला चल रहा है सरकार का। ठीक है, तो पिछले दिन ऐप पे मैसेज भी भेजे थे कि इस बैच का टाइम शिफ्ट करके 7 से 9 करेंगे कल के दिन में, है ना, ताकि हम लोग 9 से 4 में सेफ ही रहें। मतलब है कि वो कहते हैं नहीं पढ़ाने तो नहीं पढ़ाने, सरकार के अपोजिट में अगेंस्ट में जाके काम कितना दिन कोई करेगा। कुछ दिन में नॉर्मल होगा, फिर हम लोग अपने इस टाइम पे आ सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग टीटीएस में 7 से 9 कर लें तो क्या दिक्कत है ना। और 7 से 9 कल वाले अल्टरनेट में सुबह में उठिएगा, थोड़ा दिक्कत वही होगा कि सुबह उठे पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो 7 से 9 ही है। तो दूसरा उपाय है शाम के 6 से 8 में एक बैच चल रहा है ना। 6 से 8 में एक बैच चलता है टीटीएस में। ठीक है, तो 2 काम कर सकते हैं। कुछ लोग जिनको पसंद है कि 7 से 9 में आ जाए, और नहीं तो जो 6 से 8 में आ जाए। 6 से 8 में ये आगे चल रहे, हमारी बात होने दो पूरा। ये थोड़ा आगे चल रहा है, चैप्टर यही है लेकिन आगे चल रहा है, 4 5 6 क्लास आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट करना होगा, मतलब कि जो 4 5 क्लास का आगे पीछे है वो बराबर करना होगा। और जिस 7 से 9 यदि आने में सामर्थ्य है तो ठीक ही है, आज आते होंगे ही 7 से 9 बहुत सारे लोग, कल भी 7 से 9 में आ जाना। और जो 7 से 9 पहले से जाते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है, जाते रहिए, 6 से 8 में आइए। कब से 7 से 9 से जाते हैं आप? कब से जाते हैं 7 से 9? सुबह ही में था 7 से 9। नहीं नहीं नहीं, आप बीच में ऐसे क्यों परेशान होते हैं? काहे परेशान होता है? रात में आपको बहुत एनर्जी महसूस होता है, इससे इससे पलट लेना जाएगा। सूरज भगवान को नहीं ना कहिएगा आप दिन में उगिए, 4 घंटा लेट जगिए, 4 घंटा हमारे लिए आप पहले आइए। सब लंदर फंदर बात बोलते हैं। हम 8 से 10 भी रखेंगे, 10 से 12 भी रखेंगे, लेकिन इसमें क्या समस्या? हम लोग परेशान क्यों होंगे? हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे थे? इधर से क्या बोल रहे थे? ये अभी एक प्रस्ताव रखें, अगले दिन एक के दिन में फाइनल। हम लोग नीतीश कुमार हैं जी, आज कह दिए कल से लागू। अब इसमें बात विचार होगा, ये कोई तुगलकी फरमान थोड़े, बात विचार करके हम लोग मैनेज कर लेंगे। कल टीटीएस है, टीटीएस में 7 से 9 रूटीन भी ठीक होगा। ठंडा का दिन 1 आध महीना के बाद अभी आने वाला है, आदत पड़ जाएगा तो थोड़ा दिन भी बड़ा करोगे। 4 बजे भोरे से दौड़ने जाता है, सब गांव में देखा होगा, है ना भैया, कितना के सेना में जाने के लिए हम 4 बजे से एकदम उठ के दौड़ने चल जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम कुछ किए भी हैं। तो आपको भी 7 साढ़े 7 से 7 बजे बुलाएंगे, 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, है ना, 7:30 से 9। ठीक है, टीटीएस में। और जिनको नहीं सूट कर रहा है, 7:30 से 9 सुबह का बोल रहे हैं, शाम का नहीं। हाँ, अभी कोई कहेगा शाम में सर, कोई कहेगा सर भोरे सर, कि कल हो के सर। 7 से 9 तो दिन भर में 24 घंटा में 2 बार बजबे करता है। और हाँ, एक दो वो कहता है कि सर कॉलेज जाते हैं, जैसे वो पिछले दिन ने आया, कहा सर हमको कॉलेज जाना है, 9 बजे से कॉलेज जाएंगे। तो ठीक है, कॉलेज भी जाना है, अब देख लीजिएगा, इसमें हम लोग सफर नहीं करेंगे, है ना। ज्यादा तंग करेगा तो आदमी सीबीएसई बोर्ड में न जाएगा। ये अपने बोर्ड पे पढ़ाने के लिए पढ़ाते तो क्या दिक्कत था? हम लोग की उत्पत्ति ही नहीं होती, हम लोग उत्पन्न ही नहीं होते यदि वो पढ़ा देते। यहाँ 9वां 10वां में प्राइवेट स्कूल तो पढ़ा नहीं पाता है ना। एक रहमा बरमा में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल वाले, पढ़ाइए।
ये फॉलो कल ही से नहीं होगा, ये फॉलो होने में 1 तारीख 2 तारीख लगेगा यार, 1 2 तारीख से फॉलो करेंगे, छुट्टी का ही कर दें। बताइए, सुनिए सुनिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना करिए, देखिए यही आ जाएगा, जूल में लिखें। AMW में 7 से 9 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारा भी देखते हो पढ़ाते रहते हैं 7 से 9 में, 12th वाला क्लास है। TTS में 6 से 8 में क्या दिक्कत, 3 ही जगह न जाते होगे, 2 टाइम इसीलिए तो रखे हैं। ठीक है, ये पहली बार अभी बोले हैं, अगले दिन कुछ फाइनल बात होगा और कुछ हो सकता है तो बताएंगे, लेकिन और कुछ क्या होना है जरूरत ही नहीं है। 7 से 9 और 6 से 8 दोनों में से कोई एक टाइम। अरे भाई 1 तारीख तक तो जैसे है वैसे ही आना है, 6-7 दिन पहले से ना चल हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अब ये देखिए कितना चीज, एक बात मेरा है सुनिएगा, केमिस्ट्री समझ में आना कितना टफ होगा, जो ये बात विचार समझ में आने में इतना टफ होता है। बात विचार ये था कि ये जो 9 से 11 का क्लास है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे 7 से 9 TTS में या फिर 6 से 8 TTS में, अभी फिलहाल का यही दिमाग सेट करना है। और ये बात हम पहले ही बताए कि ये इसलिए हो रहा है कि 9 से 4 कोचिंग नहीं चलना है, ठीक है। तो आप भी परेशान नहीं होइएगा और हम भी परेशान नहीं, टाइम तो है ही है, ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है। अब ये वो कहेगा सर 12 से 2 नहीं होगा रात का, पिछले साल हम लोग 8 से 10 रात में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और आपको पता नहीं है हम लोग 10 बजे रात से स्टार्ट करके 5 बजे भोरे तक भी पढ़ाते हैं। हाँ, ये कोरोना काल का सिलेबस खत्म करने के लिए हम लोग ये काम भी किए थे कि 10 बजे से रात से स्टार्ट करके पूरे, जब खुल रहा था नहीं 3-4 महीना बीच में खुलता था, फिर कोरोना में बंद हो जाता था। अब बच्चा आ गया परीक्षा देना है तो उसको सिलेबस खत्म करना है, क्या करेंगे, रात के 10 बजे बुला के पूरे 5 बजे छोड़। तो हम लोग सब जगह पे फिट बैठते हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं। अभी जानते हैं ये नियम को फॉलो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से 4 का है बंद रखने के लिए, हम लोग 5 बजे भोरे से 9 बजे तक पढ़ाएंगे, और 4 बजे तक बंद करना है तो 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक पढ़ाएंगे, 2 घंटा इधर भी 2 घंटा उधर भी, मेहनत कर ही लेंगे, है ना। तो ये सब करेंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है, हाँ सुन लीजिए, अरे गधा देखो देखा है, दूसरी बात ये भी है कि आप लोग ऐप पे भी जुड़े रहिएगा, और यूट्यूब चैनल भी है ही है, वो सब देखे ही हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही, टाइम हो गया जी, अरे देखिए 5 मिनट बच रही है। चलिए ठीक, ठीक है।